हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। आइए देखते हैं पार्ट फर्स्ट में हमें यहां पर क्या दे रखा है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हमें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल यानी कि बराबर राइट हैंड साइड दे रखा, यानी कि यहां पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड में जो दिया गया है इसके रूप में परिवर्तित करना है। यानी हमको इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में परिवर्तित करना है। आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट दे रखा उसको सबसे पहले लिख लीजिए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इसमें करना है कि हमारे पास में यहां जो कोसेक थीटा और कॉट थीटा जो हमें दे रखा है उसको साइन और कॉस में परिवर्तित कर लेना है। तो कॉस थीटा को परिवर्तित करने पर यहां आएगा 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को परिवर्तित करने पर आएगा यहां पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा और ये इस पर आएगा होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें यहां पर ब्रैकेट में दोनों ही संख्या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में है, तो हमें यहां पर लेना होगा एलसीएम। तो हम यहां पर ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आ गया हमारे पास में साइन थीटा। इस साइन थीटा में इसका भाग देने पर, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देने पर आया 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देने पर 1 और 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करने पर हो गया कॉस थीटा और ये हो गया पुनः स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो यहां देखिए ये जो स्थिति आपके पास में है यानी कि इस पर होल स्क्वायर है, तो इस सिचुएशन को या इस स्थिति को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो हम यहां पर इसको लिख लेते हैं 2 बार, क्योंकि यहां पर हमारे पास में स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और एक बार पुनः लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो ऊपर वाली संख्या है ऊपर वाली की संख्या के साथ में ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करना है। पर यहां पर आपको आपकी बुद्धि या विवेकता का उपयोग करना है। क्या हमें मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, यह तय करेंगे आप। अब आपकी एक नजर कहां होनी चाहिए, मुझे इस वाले स्वरूप को किसमें बदलना है, इस वाले में। तो देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा वाली स्थिति लगभग यहां पर हमें प्राप्त हो गई है। यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो यह स्वरूप हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और स्थिति क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब यह स्थिति स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, यह आपकी विवेकता पर डिपेंड करता है। तो हम इस वाली स्थिति को जैसा है वैसा ही यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और यहां पर अभी आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, मैंने इस स्थिति को देखकर इस स्थिति को जैसा है वैसा ही रहने दिया, क्योंकि लगभग इस रूप में यह परिवर्तित हो चुका है। अब देखिए नीचे साइन थीटा और साइन थीटा, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो साइन थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा
अब देखिए, अब ये वाली स्थिति तो हमने है वैसी यथास्थिति रहने दी। अब इसका क्या करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमें इसके बराबर में परिवर्तित करना है। तो अब इसको कैसे परिवर्तित करते हैं, तो यहां देखिए 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, और यहां मुझे परिवर्तित करना है साइन स्क्वायर थीटा। हो सकता है इसके इक्वल या इसके बराबर क्या आता है वो आपको जानकारी भी हो, मैं यहां लिख भी देता हूं। जैसे इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। पर यदि आपको याद ना आए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कहां से और कैसे आया, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपका लॉजिकल तरीका है उसको याद कीजिए। कौन सा, तो जब भी आपके पास में ऐसा ही नहीं, यहां तो साइन स्क्वायर थीटा, भले यहां टेन स्क्वायर थीटा होता, कॉट स्क्वायर थीटा होता या कोसेक स्क्वायर थीटा होता, तब मैं आपको जो लॉजिकल तरीका बता रहा हूं कि इसके इक्वल क्या आएगा उसको आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब भी ऐसी स्थिति है स्क्वायर वाली, तब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है पाइथागोरस प्रमेय लिख देना। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, तो बस आपको यहां पर क्या करना है कि मुझे इस साइन स्क्वायर के इक्वल क्या आ रहा है, यानी कि इस रूप में कैसे परिवर्तित होगा, इसके लिए मुझे क्या करना है, साइन का मतलब पता होना चाहिए। और ये बात आपको पता ही होती है कि साइन का क्या मतलब होता है, लंब बटा कर्ण। तो अब यहां देखिए पाइथागोरस प्रमेय में भी जब आप देखोगे तो आपको लंब मिल जाएगा, और अब आपको साइन बनाने के लिए क्या जरूरत है, कर्ण की। और इस कर्ण पर भी स्क्वायर लगाने पर क्या बन गया, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्वरूप आपको यहां से प्राप्त हो गया, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। अब थोड़ी सी और जानकारी चाहिए, क्या चाहिए, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपके पास में समीकरण के रूप में या इक्वेशन के रूप में, तो ये दोनों बराबर हैं। अब ये एक जगह ही आपका कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर ये जो आपकी इक्वेशन या समीकरण है वो अनबैलेंसिंग हो जाती है। अनबैलेंस स्थिति को बैलेंस में लाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों पार्टों में यहां कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे। और कर्ण स्क्वायर भी हमको कहां से पता चला भाग देना है, इस साइन स्क्वायर को बनाने की वजह से यहां से हमें पता चला कि इस दोनों पक्षों में हमें कर्ण स्क्वायर का भाग देना है। तो अब बस आप इसमें भाग दे दीजिए, ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर, और इसके नीचे भी आप दोगे कर्ण स्क्वायर, क्योंकि यहां पर इक्वल की स्थिति में एक पक्ष तो ये है और ये दोनों मिलाकर के आपके पास में एक पक्ष है, यानी कि यहां दोनों में जब भाग दोगे और यहां एक में दोगे तो अब ये दोनों पलड़े आपके बराबर होंगे। अब क्या करना है, बस इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए कर्ण में कर्ण का भाग देने पर क्या हो गया, एक बराबर आधार और कर्ण। आधार और कर्ण का मतलब क्या था, आधार बटा कर्ण का मतलब हो गया कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो आपने लगा दिया स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा में परिवर्तित हो गया, प्लस लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा तो यहां दे रखा है, तो इसके बराबर क्या होता है वो मुझे निकालना है। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा यही रहने दीजिए, ये भी आपका समीकरण है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इस पक्ष में आने पर यहां क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहां से इसको लिख दिया, याद आ जाए तो बहुत बेहतर बात है। और कभी आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जो स्क्वायर वाला है, और यदि आप बोलते हो कि ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है, ये मेरा मानना है। अब ये वाली स्थिति होगी, अब इसको आगे कैसे हल करेंगे वो देखिए। अब यहां देखिए ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये एक है, उस पर भी आपका स्क्वायर है। यहां आपने एक और एक का मल्टीप्लाई करने पर पुनः एक प्राप्त हो जाता है, तो एक लिख रखा है, पर इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस स्थिति में ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, और यहां लिख सकते हो ए माइनस बी। बस आपके पास में ये वाला स्वरूप है। अब इसको आपको इसमें परिवर्तित करना है।
बस यही काम यहां पर आपको करना। कैसे करेंगे देखिए, ये वाली जो स्थिति है यथा स्थिति, इसको तो वैसा वैसा ही लिख देंगे और इसको इसमें परिवर्तित कर देंगे। इसको लिख देते हैं बराबर में क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा, यहां क्या आ गया, ये वाली सिचुएशन हमारे पास में, इसमें परिवर्तित करना a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। ये कहां से आया, तो आप इसके लिए ये वाला जो कोटेशन है इसको लिख करके भी आप बता सकते हैं। तो इस स्थिति के कारण हमने ये लिखा। अब इससे क्या फायदा हुआ, तो यहां देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास में, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर में परिवर्तित कर दिया। तो आप यहां पर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। तो यहां लिख सकते हो इति सिद्धम, इसको आपने प्रूव कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। आपको ये प्रयास कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताना कि ये प्रयास आपको मेरा कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।